हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके देखोगे ना तो कोई सा भी टिप्स आप मिस कर सकते हो और क्या पता आपका लिए बहुत ज़्यादा काम का भी हो। तो देखिए मेरा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है वो है इस तरह से हमारे पजामों से लेके इस तरह के पजामे में होते हैं नाड़े, इस तरह से नाड़े डले होते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक छोर है ना बाहर रह जाता है, एक छोर है जो अंदर चला जाता है, अंदर की साइड चला जाता है। तो आप सभी को पता है कि इस तरह से होता है। तो हम पूरे नाड़े को निकाल लेते हैं, नाड़े को निकाल के फिर इसको दोबारा डालने बैठते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं ना, तो हम आप सभी को पता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको नाड़े के निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरह से कैंची लेनी है और जिस साइड से आपका नाड़ा का छोर है ना अंदर चला गया, उसको पहले आपको पता कर लेना है कि कहाँ तक उस नाड़े का छोर चला गया है। तो उसका पता करके और फिर आपको एक छोटी वाली कैंची लेनी है और उसका मुंह उसके अंदर डालना है और फिर बाद में उसको किसकाते जाना है, इस तरह से किसकाते जाना है। और जो छोर आ जाए ना, जब आप कैंची से उस छोर को पकड़ने की कोशिश करिएगा, आराम से पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप उस छोर को पकड़ाइएगा और फिर बाद में इस तरह से कैंची से सहायता से इस तरह से खींच लीजिएगा। तो आप ये छोर है ना निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप एक बार करके देखिएगा गाइस, बड़े आसानी से ये निकल जाता है और आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, आप पूरे नाड़े को निकालते फिर दोबारा से इसको डालते, तो आप सभी को पता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इस तरीके से आप करिएगा गाइस, आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाहिर नहीं होगा और आप बड़े आसानी से नाड़े को निकाल लोगे। चाहे आप पेटीकोट का हो, चाहे किसी लोअर का हो, पजामे का हो, किस तरह से का भी हो, तो उस तरह का नाड़ा हो तो आप इस तरह से करिएगा, गांठ लगा के रखिएगा ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। क्योंकि जब हम गांठ लगा के नहीं रखते ना, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब है नेक्स्ट टिप है जो है चावल से लेके है। तो मैं चावल बनाने वाली हूँ। तो चावल आप कोई सा भी ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप चावल बनाते हो, जैसे जीरा राइस मैं बना रही हूँ, तो आपको 1 चम्मच घी डाल देना है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और जीरे का तड़का लगा देना है। तो जीरा हम डालते हैं ना, थोड़ा सा उसको भून लेना। तो इससे क्या होता है कि चावलों में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो जीरा राइस बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप किसी भी सब्जी के साथ खाइए, सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप देने वाली हूँ। जैसे आपके चावल आप बनाते हो तो चावल क्या होता है कि खिले खिले नहीं बनते हैं। जैसे बासमती राइस हो गए वो हम बनाते हैं तो वो कभी कभार खिले खिले बन जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल राइस होते हैं ना वो खिले खिले नहीं बनते, बिल्कुल ऐसे बेकार से हो जाते हैं, मेसी मेसी से हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आपको क्या करना है, पहले चावलों को अच्छे से भिगो के रखना है। 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है, धो के भिगो के रखना है। तो मैंने धो के भिगो के रखे थे और अब मैं इसमें चावलों को डाल दिया है। तो ये जो मैं चावल यूज़ कर रही हूँ ना, ये चावल है मोगरा वाले चावल है। आप कोई से भी यूज़ कर रहे हो, मतलब सादा वाले चावल कोई से भी यूज़ कर रहे हो ना, तो मेरे बताए तरीके से आप बनाइए, आपके चावल है ना बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो पहले तो क्या करना है, आप डालो ना उस टाइम थोड़ी देर इनको भून लेना है, थोड़ा सा भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। और फिर इसमें डालना है नमक। तो नमक से आप सभी को पता है कि चावलों का स्वाद बढ़ता है, ऐसे फीके फीके लगते हैं हमारे चावल, तो थोड़ा सा नमक इसमें ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा भुनने के बाद में आपको इसमें पानी डालना है। तो पानी आप कितना डालना चाह रहे हो, कितनी क्वांटिटी में चावल बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़े चावल आपके डूबे डूबे होने चाहिए, दुगनी मात्रा में बनाइएगा। यदि आप खुले में बना रहे हो ना तो दुगनी मात्रा में पानी डालिएगा, और यदि आप कुकर में बना रहे हो तो ज़्यादा मत डालिएगा, पानी कम ही डालिएगा, उसमें भी आपके चावल पक जाएंगे। तो देख तो गैस मैंने है ना जो इसमें थोड़े दुगनी मात्रा में चावल मतलब पानी डाला है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। नींबू का रस से क्या होता है कि चावल हमारे जैसे चिपचिपे नहीं बनते। स्टार की जो मात्रा होती है ना, वो क्या होता है कि स्टार ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से हमारे चावल चिपक जाते हैं। तो इसलिए मैंने चावलों में डाला है जैसे नींबू डाला है, नमक डाला है, और जो हमने घी डाला था ना उससे तड़का लगाया था। तो देख सकते हो गैस मेरे चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बने हैं। तो आप यहाँ तक ही देख के मत जाइएगा, आगे भी मैं बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिप बताने वाली हूँ और चावलों को आगे भी आपको क्या करना है वो बताने वाली हूँ। तो अब आपको तुरंत छान लेना है और फिर बाद में क्या करना है, इसमें पानी डालना है, नॉर्मल वाला पानी डालना है, ताकि हमारे चावलों का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो यहीं पे स्टॉप हो जाए, रुक जाए। क्योंकि जब हम इसको पैसा लेते हैं ना, चावलों को छान लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, पानी ड्रेन कर लेते हैं, उसके बाद में भी हमारे चावल पकते रहते हैं, क्योंकि वो भाप होती है ना उसकी वजह से पकते रहते हैं। तो इस पर नॉर्मल पानी डाल दीजिएगा और आपके चावलों की कुकिंग प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। तो हमारे चावल बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो आप इस तरह से बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी।
अब है नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह से हम कंघे लेके आते हैं। तो ये कंघे न्यू न्यू होते हैं ना, तो उसमें जो दांते होते हैं ना, उनकी दांतें बहुत ही ज़्यादा पैने होते हैं और जब हम बाल बाते हैं तो चुभते हैं। जैसे हम बच्चों की बातें हैं ना, तो वो बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि हमें खुद को तो दर्द होता नहीं है, बच्चों को ही होता है, तो इसीलिए वो रोने लगते हैं, क्योंकि इन्हें जो कंघे होते हैं ना, उनके बहुत ही पैने होते हैं और फिर बाद में वो हमें चुभते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरह से माचिस लेनी है और तिल्ली जलानी है और फिर इसके पास इस तरह से घुमाना है। तो आपको ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही आप इसे पास घुमा दिए, तो इससे क्या होगा, इसके दांत है ना मेल्ट हो जाएंगे और फिर बाद में ख़राब हो जाएंगे। तो हल्का हल्का आप इसको आँच दिखाइएगा, तो इससे क्या होगा कि इसकी धार है ना वो मतलब जो धार थी ना दांतों की वो कम हो जाएगी और फिर आपको चुभेगी नहीं। तो मैंने एक तिल्ली ली है, उससे मैंने किया है। और आप चाहो तो जैसे गैस पे आप रोटी बना रहे हो तवे पे, इस पे भी कर सकते हो। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब है नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह से बैंगल से लेके, इस तरह के जो बैंगल होते हैं ना, हम अक्सर पहनते हैं और पहन के और फिर हमारा मन भर जाता है, तो हम क्या करते हैं, इनको मतलब ऐसे ही वेस्ट होके पड़े रहते हैं और फेंक भी देते हैं कभी कभार। तो इसको फेंकने से पहले आप एक बार एक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से हमारे पर्दे लगे होते हैं ना, तो ये पर्दे, अब गर्मियों का सीजन आ गया हो तो पर्दे से क्या होता है कि थोड़ा हवा भी आनी चाहिए। जैसे हम इन्हों को इकट्ठा करके रख देते हैं तो ऐसे गंदे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं जो बता रही हूँ इस तरह से करिएगा। आप बैंगल्स लीजिएगा और ये पर्दे को इस तरह से खींचिएगा थोड़ा सा हल्का सा, और बैंगल्स पे अटका के और फिर बाद में इसका फ्लावर से बना लीजिएगा। इस तरह से फ्लावर इसका बनाओगे ना, तो ये फ्लावर है ना दिखने में, जैसे आप मार्केट से खरीद के लेके आते हो फ्लावर वाले पर्दे, वो ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं। तो इन पर्दों का आपको कोई और देखेगा तो सोच भी नहीं सकता है कि आपने बैंगल्स की सहायता से इसका एक मतलब फ्लावर वाला पर्दा बना दिया है। तो ऐसे करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है इस तरह से बोतल से लेके। तो इस तरह की बोतल हमारे सभी के पास होती है, कोई सी भी बोतल ले लीजिएगा। और इस बोतल का हम क्या करने वाले हैं वो तो आपको आगे पता चलने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस बोतल को कट करना है। तो यहाँ छोर से ऊपर के मुंह से आपको इसको कट करना है और आपको नाइफ़ लेना है और नाइफ़ को गर्म कर लेना अच्छे से, और फिर बाद में इसको इस तरह से कट करिएगा। इस तरह से कट कर लेना है और फिर बाद में हम इसमें क्या रखने वाले हैं, जैसे आपके पास कोई से भी टूल्स हो, प्लास, पेचकस, वो भी इसमें रख सकते हो। लेकिन इस टाइम मैं वो चीज़ नहीं रखने वाली। इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, मैं प्याज। तो देख सकते हो गाइस, ये प्याज है ना हम बोतल की सहायता से काटने वाले हैं। जैसे ढेर सारे प्याज आप एक झटके में काट लोगे, बहुत ही आसान सा तरीका आज को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्याज को आपको किस तरह से काटना है, जैसे इस टाइम त्योहारों का सीजन चल रहा है तो प्याज हम यूज करते ही हैं। तो प्याज को बोतल की सहायता से काट के देखिएगा, आपके प्याज है ना आँखों में जो आंसू आते हैं ना बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो ये जो हमने कट किया है ना जहाँ से बोतल, तो उस पर क्या करना है, उसके अंदर हमें पूरे प्याज को इस बोतल के अंदर डाल देना है। तो पहले तो इसका ऊपर का मुंह हम इसको खोल देंगे ताकि हम आसानी से इसको खोल सकें। और अब मैं पूरे प्याज है ना इसके अंदर डाल दूंगी, और डालने के बाद में क्या होने वाला है ये तो आपको आगे पता चलेगा। तो आप सोच रहे होंगे बोतल की सहायता से प्याज कैसे कटेंगे, तो गैस पूरा वीडियो देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि बोतल की सहायता से प्याज किस तरह से कटने वाले हैं। तो मैं इसमें से अच्छे से भर लूँगी पूरे प्याज, जितने भी आएंगे ना इस बोतल के अंदर उतने भर लेने हैं। तो इसमें मैंने भर लिए हैं, इतने ये आ गए हैं। और अब मैं क्या करने वाली, इसको इसका ढक्कन है ना ऊपर का लगा देना है, इसका ऊपर का ढक्कन लगा देना है और फिर बाद में इसको बंद करके अभी इस ढक्कन को लगा के और हम रखने वाले हैं इसको कहाँ पे, वो आप आगे देखिएगा। तो ये ढक्कन मैंने अच्छे से लगा दिया है और अब मैं इसको रखने वाली हूँ फ्रीजर में। फ्रीज में नहीं, फ्रीजर में रखेंगे। तो फ्रीजर में रखने से क्या होगा, फ्रीजर में रखने से क्या होगा, ये हमारे प्याज है ना ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं ना, तो हमारे प्याज है ना हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा जलन पैदा करते हैं, क्योंकि इसमें जो लिक्विड होता है ना वो हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन करता है। तो फिर बाद में आपको 1 से 2 घंटे के लिए प्याज को रखना है फ्रिज में। तो 1 से 2 घंटे के बाद में मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसको कट करने वाली हूँ। तो अब इस प्याज को हम कट करेंगे ना, चाहे कितने ही ढेर सारे आप प्याज कट करने जा रहे हो, कितने भी काटो ना, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने वाले, आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। क्योंकि जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना वो बिल्कुल जम सा जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, वो जम जाता है। तो फिर आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। इस तरह से आप एक बार करके देखिएगा गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ये ट्रिक पसंद आने वाली है। तो आपको दोबारा से प्याज रख देना है और जितने आपको बनाने हैं उतने निकाल लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी।
तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ ही डेली शाम के 5 बजे वीडियो डालती हूँ। तो यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।